हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग जो सुपरमार्केट में जाता है, वहीं विंग जो गिरने वाला था, लेकिन तभी कोई पर्सन उसे पकड़ लेता है। विंग उस पर्सन को जैसे ही देखता है, वो उस पर्सन को थैंक यू कहता है। हालांकि वो पूरी तरीके से रैंडम पर्सन था, पर पता नहीं क्यों विंग को उस पर्सन से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। विंग उस पर्सन से बहुत टाइम तक बहुत सारी बातें करता है और अपना उसे जो सारा सामान चाहिए था वो पर्सन उसे लेने में हेल्प करता है। उसके बाद विंग जो अपने सामान का बिल करता है और उस पर्सन को बाय कह के सुपरमार्केट से बाहर आता है। वो पर्सन भी विंग के साथ सुपरमार्केट तक बाहर आता है। विंग उस पर्सन को बाय कहता है और जॉन के पास जाता है। वो जॉन से कहता है, जॉन काका चलिए। जॉन कहता है और विंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। विंग जल्दी से कार में बैठता है और बैठने से पहले वो फिर से उस पर्सन की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। उसके बाद जॉन और विंग दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो पर्सन बस जाते हुए विंग को ही देख रहा था। तभी उस पर्सन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तुम सच में बहुत प्यारे हो, बिल्कुल अपनी मॉम डैड के जैसे। तुम्हें देखते ही पता चलता है कि तुम चांग्स के बेटे हो, ऐसा कहता है। और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जिसकी कार जैसे ही लैंड मेंशन के सामने रुकती है, वो जल्दी से दौड़कर मेंशन के अंदर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी अब तक आ चुका होगा और उसका वेट कर रहा होगा। जैसे ही विंग मेंशन के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है वांग जी जो सोफे पर बैठा हुआ था। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है, वो जल्दी सोफे से खड़ा होता है और विंग के पास जाता है और कहता है, बेबी कहाँ थे तुम? लेकिन तब तक विंग जो दौड़कर वांग जी के हक कर लेता है और कहता है, गगा आप आ गए। वांग जी भी विंग को बैक हक करता है और उसकी बैग को सहलाते हुए कहता है, हाँ बाबू मैं आ गया, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, पर तुम कहाँ थे? विंग कहता है, गगा मुझे कुछ कॉलेज का सामान चाहिए था, इसलिए मैं सुपरमार्केट गया था। सॉरी गगा, मैं लेट हो गया। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं बेबी, पर तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया। फिर मैंने जॉन को कॉल किया। जॉन ने मुझे बताया कि तुम सुपरमार्केट में हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सॉरी गग्गा, नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूंगा। ऐसा कहता है विंग तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से याद रखना, तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। विंग कहता है। उसके बाद विंग जो सीधा रूम में जाता है, वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है। उधर वांग जी भी जो सीधा अपने रूम में जाता है। विंग जो फ्रेश होके मिरर के सामने खुद को देख रहा था और अपने बाल संभाल रहा था। तभी वांग जी पीछे से आके विंग की कमर को अपने हाथों से रैप कर लेता है और विंग को टाइटली पीछे से होल्ड कर लेता है। विंग जिसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो क्या तुमने अपना सारा सामान खरीदा? विंग कहता है, ऑफ कोर्स गग्गा, लेकिन पता है गग्गा, मैं आज एक पर्सन से मिला। जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी जिसका फेस एकदम से बदल जाता है और वो जल्दी से विंग का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम किससे मिले? विंग को समझ आ जाता है कि वांग जी को जलसी हो रही है। तभी विंग कहता है, गगा आप भी ना, आप इतना जल्दी जलस क्यों हो जाते हैं? वो कोई वैसा ओमेगा नहीं था, वो अल्फा नहीं था। वो तो बहुत बुजुर्ग थे। वो बिल्कुल मेरे डैड की जितनी उम्र के थे, आपको पता है, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। जब विंग ये सुनता है, वांग जी जब विंग के मुंह से ये सुनता है कि वो थोड़े ओल्ड थे, तब जाकर वांग जी का फेस थोड़ा नॉर्मल होता है और वो एक स्माइल लेके कहता है, अच्छा तो वो कौन थे? विंग कहता है, पता नहीं गग्गा वो कौन थे। आपको पता है सडनली मेरा पैर फिसला और मैं बस गिरने वाला था, लेकिन तभी उन्होंने मुझे बचा लिया। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, तो उसके लिए तो मुझे उनसे मिलके उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। विंग कहता है, पर गग्गा मैंने उन्हें थैंक यू कह दिया। पर हाँ गग्गा, एक बात है, पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई अपनी हो। वांग जी जो विंग की बातें सुन रहा था,
भांग जी विंग को देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, ऑफ कोर्स गग्गा, पता है वो पता नहीं क्यों उनसे बात की और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें जानता हूँ, ऐसा कहता है। भांग जी कहते हैं, बेबी ज़्यादा मत सोचो, तुम हार्ट के इतने सॉफ्ट हो कि तुम्हें हर कोई पर्सन बहुत अच्छा ही लगता है, ऐसा कहता है। विंग तभी पाउटी फेस बनाता है और कहता है, गगा आप, मैं बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे समझते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर मेरा विंग का हार्ट है ना, वो बिल्कुल प्योर और ब्यूटीफुल है, ऐसा कहता है और विंग के लिप पे किस कर लेता है। विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करता है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को किस करके एक दूसरे को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग डिनर टेबल पर थे। वांग जी, विंग, लेनी, अंकल कुरन सभी अच्छे से डिनर कर रहे थे। विंग जो बस खाई जा रहा था। वांग जी विंग को ऐसे खाते हुए देखकर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी लेनी कहती है, विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खा रहे हो? विंग कहता है, सॉरी मम्मा, पर मुझे बहुत भूख लगी है। आपको पता है मैं आज डे में लंच भी नहीं कर पाया। वाघ जी जैसे ही विंग के मुंह से ये सुनता है तो वो गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने लंच क्यों नहीं किया? तभी विंग कहता है, काका वो आज बहुत सारी क्लासेस थी और बहुत बिजी थे, इसलिए सॉरी काका, मैं नहीं कर पाया। वाघ जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कुछ भी हो जाए अपना लंच स्किप मत करना, समझे तुम? विंग कहता है, सॉरी काका, मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा। कुरैन कहते हैं, विंग वाघ जी उसे डांटना बंद करो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि विंग पढ़ने पर इतना फोकस कर रहा है, लेकिन विंग बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए बच्चा कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए, तभी तो तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। भाई विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अंकल मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से कभी भी अपना लंच स्किप नहीं करूँगा। लैन कुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी लोग अच्छे से अपना डिनर फिनिश करते हैं। डिनर फिनिश करने के बाद लैन कुरैन और वांग जी जो दोनों सीधा स्टडी रूम में चले जाते हैं। लेनी जो किचन में थी, विंग उनको किचन क्लीन करने में हेल्प कर रहा था। तभी लेनी कहती है, अच्छा विंग बच्चा आज तुम थोड़ा लेट आए, वांग जी तुम्हारा बहुत वेट कर रहा था। तुम्हें पता है ना, तुम जब भी उसे अपने सामने नहीं मिलते तो वो कैसे भी रिएक्ट करता है। विंग कहता है, सॉरी मम्मा, मैं भूल गया था, एक्चुअली मैं उन्हें कॉल करना भूल गया, मुझे थोड़ा कॉलेज के लिए सामान लेना था इसलिए मैं सुपरमार्केट चला गया। तभी लेनी कहती है, अच्छा। विंग तभी लेनी की तरफ देखता है और उस पर्सन के बारे में बताने लगता है। लेनी जो बस विंग की बातें ही सुन रही थी। तभी लेनी कहती है, अच्छा ऐसा बात है तो हमें उनको थैंक यू कहना चाहिए, उन्होंने हमारे बच्चे को गिरने से बचाया। विंग अपने मन में सोचता है, ये माँ बेटी सच में दोनों एक जैसे हैं, ऐसा कह के स्माइल करता है और कहता है, मॉम मैंने उन्हें पहले ही थैंक यू कह दिया था। लेनी एक स्माइल करती है। तभी विंग और लेनी दोनों मिलकर अच्छे से किचन क्लीन करती हैं। उसके बाद विंग अपने रूम में चला जाता है और अपनी बैग से बुक्स ओपन करता है और अपने कॉलेज का वर्क कंप्लीट करने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी जो रूम में आता है। तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ती है। विंग जो स्टडी करते करते ही चुपचाप बेड पर सो गया था। पूरे बेड पर उसकी बुक्स फैली हुई पड़ी थी। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग को अच्छे से बेड पे लिटाता है और जितनी सारी बुक्स बेड पे थी उनको एक तरफ उनको उठाता है और उसके बैग में रखता है और बैग को साइड में रख देता है। विंग को ऐसे सोता हुआ देखकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी वांग जी अपने मन में सोचता है, आखिर वो कौन पर्सन था जिसने मेरे बाहुबे को बचाया? मुझे अपनी बाहुबे पर पूरा ख्याल रखना होगा, ऐसा कहता है। पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था। वांग जी अपने मन में कहता है, मैं अपनी बेबी के करीब किसी को नहीं आने दूंगा, चाहे वो कितनी भी एज का हो, ऐसा कहता है। और वो वॉशरूम में जाता है, थोड़ा फ्रेशन अप होके बाहर आता है। वो सीधा विंग के पास लेट जाता है। तभी वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और अपनी चेस्ट पे सुला लेता है और उसे टाइटली होल्ड करके कर लेता है। वो थोड़ी देर विंग को ऐसे ही देखता है, फिर वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और फाइनली दोनों सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग जो कॉलेज के लिए रेडी होके नीचे जाता है।
और पूरी तरीके से रेडी होके सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वांगजी, विंग, लहनकुरेन, लहनी सभी लोग आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैसे ही सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है, लहनकुरेन और लहनी दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। लहनकुरेन अपने रूम में चले जाते हैं, लहनी जो किचन में चली जाती हैं। तभी वांगजी और विंग वहीं थे। वांगजी अपना बैग पकड़ता है ऑफिस का और विंग की तरफ देखता है। वो विंग को एक किस करता है और कहता है, बाय बाय विंग, नाइट में मिलते हैं। और हाँ, ऑफिस से जल्दी आ जाना, जब तक जल्दी कॉलेज से आ जाना, मैं जब तक ऑफिस से आऊँ। विंग कहता है। वांगजी एक स्माइल करता है और फिर से विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और चला जाता है। लेकिन जैसे ही वांगजी बाहर जाता है, वो सामने जॉन को देखता है। तभी वो जॉन से कहता है, जॉन, क्या तुमने उस पर्सन को देखा कल जो विंग को सुपरमार्केट में मिला था? तभी जॉन कहता है, हाँ सर, मैंने उन्हें देखा। वो बहुत खुश थे विंग सर से मिलने के बाद। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विंग सर के करीब आने की कोशिश कर रहे हों। वांगजी जैसे ये सुनता है और कहता है, क्या? तभी जॉन कहता है, हाँ, वो सुपरमार्केट के बाहर तक विंग सर को कार तक छोड़ने आए, आपको पता है। और विंग सर भी उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। हो सकता है मैं सर गलत हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो विंग सर के बहुत करीब होना चाहते हो। वांगजी जैसे ये सुनता है, वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और जॉन से कहता है, जॉन, नेक्स्ट टाइम अगर तुम उस पर्सन को देखते हो तो प्लीज़ उसका फ़ोटो लेना और मुझे सेंड करना। जॉन कहता है, ऑफ कोर्स सर, मैं ऐसा करूँगा। ऐसा कहता है। वांगजी कहता है और अपनी कार में बैठता है और सीधा चला जाता है। वांगजी जॉन की बातों से थोड़ा परेशान हो गया था। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आखिर वो कौन पर्सन है जो मेरे विंग के इतना करीब आने की कोशिश कर रहा है? वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो सीधा अपने रूम में जाता है, रूम से अपना बैग लेता है और नीचे आता है। वो लेनी को इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र लेनी पर पड़ती है, जो किचन में कुछ काम कर रही थी। विंग किचन में जाता है, लेनी को हक करता है और कहता है, मॉम ठीक है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लेनी कहती है। लेनी विंग के फोrehead पे किस करती है और कहती है, बच्चा अच्छे से जाना और किसी भी रैंडम पर्सन से ज़्यादा बात मत करना, तुम्हें पता है ना वांगजी गुस्सा हो जाएगा। विंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मुझे पता है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। ऐसा कहता है, एक स्माइल करता है और वो भी कॉलेज के लिए चला जाता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो सीधा अपने मेंशन से बाहर जाता है, कार में बैठता है और जॉन के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं हम एक पर्सन को देखते हैं जो बहुत दूर से विंग की कार को निकलते हुए देख रहा था। वो पर्सन बस विंग को ही देख रहा था। उसके पर्सन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और अपने मन में कहता है, तुम ही वो पर्सन हो जिसकी वजह से मैं बस अपनी फैमिली के करीब जा सकता हूँ। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। अब हम थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं। हम विंग जो कॉलेज में वेनिंग के साथ बैठा हुआ था। वेनिंग और विंग जो अपने कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट साथ में कंप्लीट कर रहे थे। तभी विंग वेनिंग से कहता है, वेनिंग कहता है, विंग वेनिंग से कहता है, पता है मैं एक पर्सन से मिला कल, पर बहुत अजीब बात है ना, मुझे उस पर्सन को देखकर बहुत अपनापन फील हुआ। वेनिंग कहता है, ओ गॉड, विंग तुम ऐसा कुछ भी मत करना, तुम अपने मॉन्स्टर हस्बैंड को जानते हो ना, वो तुम्हें लेकर कितना पॉजिटिव है, तुम्हें तो पता भी नहीं। अगर तुमने किसी को भी इस तरीके से अपने करीब आने नहीं दिया ना, तो तुम्हारा वो मॉन्स्टर हस्बैंड उस आदमी को तो मारेगा ही, पता नहीं तुम्हारे साथ भी क्या करेगा। ऐसा कहता है, जिस पर विंग एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, तुम मेरे वांगजिका को मॉन्स्टर नहीं कह सकते। तभी विंग कहता है, वो मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। फैनिंग कहता है, अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि एक पर्सन जो सिर्फ लैन वांगजी को मॉन्स्टर ही कहता रहता था। ऐसा कहता है और विंग को थोड़ा टीस करता है, जिस पर विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और वो दोनों अपना वर्क फेस से करने लग जाते हैं। अब हम फिर से टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जैसे कॉलेज से बाहर आता है तो वो सामने एक वही पर्सन को फिर से देखता है। जैसे ही विंग उस पर्सन को देखता है, विंग कहता है, आप यहाँ? वो पर्सन विंग को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी
विंग कहता है वो पर्सन तो विंग कहता है अच्छा तो आप इस कॉलेज में क्या कर रहे हैं? वो पर्सन कहता है मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। विंग उस पर्सन को थोड़ा नैरो आइज करके देखता है और कहता है पर आपको कैसे पता कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ? तभी वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है क्योंकि तुम्हारा कॉलेज का आईडी कार्ड मेरे पास है। विंग कहता है क्या आपके पास? तभी विंग जो अपने बैग ओपन करता है और उसमें अपना आईडी कार्ड चेक करता है जहाँ उसे वो नहीं दिखता। विंग कहता है ओ शायद कल मैंने इसे गिरा दिया था। वो पर्सन एक स्माइल करता है और विंग का आईडी कार्ड उसे देता है और कहता है वैसे बिना आईडी कार्ड के तुम्हें कॉलेज में एंट्री कैसे मिली? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है क्योंकि कोई भी मुझसे कुछ भी चेक नहीं करता, मैं लेन वांगची का ओमेगा हूँ ना, इसलिए। ऐसा कह के वो थोड़ा खुद को दिखाने की कोशिश करता है जिस पर उसके पर्सन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो पर्सन कहता है अच्छा तो तुम लेन वांगची का ओमेगा हो, इसलिए कोई भी तुमसे इस कॉलेज में कुछ नहीं कहता। ऐसा कहता है जिस पर विंग थोड़ा शर्मा जाता है। वो पर्सन भी एक स्माइल करता है। तभी वो पर्सन कहता है अच्छा क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पियोगे? विंग कहता है नहीं मुझे घर जाना है, वांगची का मेरा वो आ जाएंगे, अगर मैं नहीं मिलूँगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे और वो वेट कर रहे होंगे मेरा। तभी वो पर्सन कहता है लेकिन एक कॉफ़ी तो तुम मेरे साथ पी सकते हो, मैंने तुम्हें तुम्हारा आईडी कार्ड रिटर्न किया थैंक यू के लिए। तभी विंग कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम पक्का मैं आपके साथ कॉफ़ी पीऊँगा, लेकिन अभी मुझे अर्जेंट कर जाना है। ऐसा कहता है। वो पर्सन कहता है ठीक है तो पक्का रहा कल हम कॉफ़ी पियेंगे? विंग कहता है ऑफ कोर्स अंकल हम कल पक्का कॉफ़ी पियेंगे। ऐसा कहता है। तभी वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। विंग जो धीरे धीरे जॉन के करीब जाता है। जॉन जो विंग को देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ जॉन का? जॉन का विंग के तभी जॉन कहता है सर आपको किसी से भी इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। पर वो पर्सन कौन था? तभी विंग कहता है अरे आपको याद है ना कल हमको एक सुपरमार्केट में अंकल मिले थे, वो वही थे। तभी जॉन कहता है ओ गॉड मैंने पर इनका फ़ोटो नहीं ले पाया, अब मैं वांगजी सर से क्या कहूँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है गग्गा चलिए हमें घर जाना है। ऐसा कहता है और वो कार में बैठ जाता है। जॉन भी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम टाइम ऐसे स्किप करके देखते हैं। हम देखते हैं वो पर्सन रोज़ विंग से मिलता था। विंग को भी उस पर्सन से बात करना मिलना बहुत अच्छा लगता था। वहीं जॉन जो कभी भी उसका फ़ोटो नहीं ले पाया क्योंकि उस पर्सन को शायद क्यों पता नहीं क्यों वो कभी भी जॉन के सामने आता ही नहीं था। जब भी उसे ऐसा लगता था कि जॉन विंग के पास नहीं है तभी वो विंग से मिलता था। विंग जो उस पर्सन के बहुत धीरे धीरे करीब होने लगा था, उस पर्सन से बात करना। और वो पर्सन अधिकतर सिर्फ वांगजी की मॉम के बारे में ही बात करता था, जो बात कभी कभी विंग को बहुत अजीब लगती थी, लेकिन विंग जो ज़्यादा नहीं सोचता था। अब हम एक दिन का सीन देखते हैं जहाँ जॉन जो वांगजी जो जॉन के पास था। तभी वांगजी कहता है क्या हुआ जॉन तुम थोड़ी परेशान लग रहे हो? जॉन कहता है कुछ नहीं सर। ऐसा कहता है। तभी वांगजी कहता है जॉन मुझे बताओ आखिर क्या बात है? तभी वो जॉन कहता है सर मुझे आपको कुछ बताना है। वो पर्सन विंग सर से ठेली मिलता है। जो वांगजी कहता है क्या? तभी जॉन कहता है हाँ सर वो पर्सन वांगजी सर के कॉलेज भी आता है। तभी वांगजी जो गुस्सा हो जाता है और कहता है तो तुमने उसकी फ़ोटो क्यों नहीं ली? तभी जॉन कहता है सर मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हमेशा वो इस तरीके से खड़ा होता है कि मैं कभी भी उसकी फ़ोटो नहीं ले पाता, पता नहीं क्यों। या तो उसे ऐसा लगता है कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। आजकल तो वो मुझे पूरी तरीके से इस तरीके से विंग सर से मिलता है कि मैं उसे पूरी तरीके से देख भी नहीं पाता। वांगजी अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है आखिर वो मेरे विंग के करीब आने की कोशिश क्यों कर रहा है? ऐसा कहता है। वो कहता है ठीक है आज मैं विंग को लेने आऊँगा। ऐसा कहता है जॉन। कहता है और वांगजी वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ लेनी जो डोर पर खड़ी थी वो सुन लेती हैं। तभी लेनी जॉन के करीब पास आती है और कहती हैं जॉन क्या कहा तुमने? जॉन जो एकदम से लेनी को देखकर डर जाता है और कहता है कुछ नहीं मैम। तभी लेनी कहती है जॉन मुझे बताओ आखिर क्या बात है और वांगजी इतना गुस्से में क्यों गया? जॉन कहता है सर
एक रैंडम पर्सन आता है और वो विंग सर से बहुत करीब हो रहा है आजकल। जैसे ही लेनी ये सुनती है तो थोड़ी शॉक होती है और कहती है क्या कहा तुमने। तभी लेनी को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगता है। लेनी कहती है ठीक है तुम विंग को कॉलेज लेकर जाओ, ऐसा कहती है। तभी लेनी फिर से पलटती है और जॉन से कहती है अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो पर्सन विंग से कब मिलता है। तभी जॉन कहता है वो पर्सन सर से हमेशा कॉलेज फिनिश होने के टाइम पर आता है। लेनी कहती है और अंदर चली जाती है। लेनी को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। वो अपने रूम में जाकर इधर उधर घूम रही थी। अपने मन में कहती है आखिर वो कौन पर्सन है जो मेरे बच्चे के इतने करीब आने की कोशिश कर रहा है। क्या वो विंग को मेरे वांगजी से दूर करना चाहता है। नहीं नहीं, वांगजी विंग से बहुत प्यार करता है। अगर विंग को कुछ भी हुआ तो वांगजी पता नहीं क्या कर देगा। उनके मन में पता नहीं कितने सारे ख्याल चल रहे थे। उधर हम विंग को देखते हैं, विंग जिसका कॉलेज फिनिश होने पर होता है। विंग जो कॉलेज से बाहर आता है तभी वो पर्सन विंग को देखता है और एक स्माइल करता है। विंग दौड़कर उसके गले लग जाता है और कहता है अंकल आप आ गए। वो पर्सन कहता है ऑफ कोर्स मैं आ गया, ऐसा कहता है। तभी वो विंग के सामने एक चॉकलेट करता है जिसे देखकर विंग बहुत खुश होता है और कहता है थैंक यू सो मच अंकल। ऐसे आपको पता है ना मुझे ये चॉकलेट बहुत पसंद है। वो पर्सन कहता है ऑफ कोर्स मुझे कैसे नहीं पता होगा कि मेरे बच्चे को ये चॉकलेट बहुत पसंद है, ऐसा कहता है। और वो विंग के साथ थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है। दोनों थोड़ी देर तक बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद वो पर्सन जो विंग के सिर पर हाथ फेरता है और फिर विंग जो उस पर्सन को बाय कहता है और वो पर्सन चुपके से साइड से निकल जाता है। लेकिन उस पर्सन को ये नहीं पता कि कोई दूर से विंग और उस पर्सन को देख रहा था। जैसे ही वो पर्सन मुड़ता है, जैसे ही वो इस तरीके उसका फेस लेनी जो चुपचाप विंग को देख रही थी दूर से, वो जानना चाहती थी कि आखिर वो पर्सन कौन है जो विंग से इस तरीके से मिलता है। इसलिए वो चुपचाप से आई थी और दूर से विंग को देख रही थी। लेकिन जैसे ही वो पर्सन पलटता है, लेनी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उनकी बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। उनका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था और आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे थे। वो अपने मन में कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये विंग के पास कैसे आ सकते हैं। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, ये नहीं हो सकता, ऐसा कहती हैं। और वो पूरी तरीके से आइस के जैसे जम जाती हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर लेनी को पता चल गया है वो कौन पर्सन है। अब लेनी क्या करेगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।